नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? क्या सच्ची भक्ति और ईमानदारी सचमुच इंसान की किस्मत बदल सकती है? आज मैं आपको सावन के पवित्र महीने की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश हर शिव भक्त के लिए बेहद खास है। सावन का पवित्र महीना था। सुबह की पहली किरणों के साथ पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। हर कोई भोलेनाथ को जल और बेल पत्र अर्पित कर रहा था। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला गरीब लकड़हारा रामू अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी पत्नी भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। दोनों बच्चों के चेहरे पर मासूम मुस्कान तो थी, लेकिन कई बार पेट की भूख उनकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। फिर भी रामू हमेशा कहता, भगवान देर करते हैं लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। एक दिन सावन की तेज बारिश हुई। बारिश इतनी भयंकर थी कि कई दिनों तक जंगल जाना संभव ही नहीं था। घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी खत्म हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामू ने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं खोया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी पुरुष मुस्कुराकर स्वीकार करता हूँ। अगली सुबह दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, बेटा, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। घर में केवल एक आखिरी रोटी बची थी। पत्नी ने बच्चों की ओर देखा, फिर साधु की ओर, और बिना एक पल सोचे वह रोटी प्रेम से साधु को खिला दी। साधु की आंखों में संतोष की चमक आ गई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी सेवा, त्याग और सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारी हर परेशानी दूर होगी। इतना कहकर उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन भी रामू खाली हाथ शिव मंदिर पहुंचा। उसने केवल जल और कुछ बेल पत्र अर्पित किए। उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। कुछ दिनों बाद बारिश रुकी। रामू फिर जंगल पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, ठक, कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़े का ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसमें सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य आभूषण भरे हुए थे। रामू ने एक पल के लिए भी लालच नहीं किया। उसने मन ही मन कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे गांव के मुखिया को सौंपना ही सही होगा। जब वह घड़ा लेकर गांव पहुंचा तो सभी लोग उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। मुखिया ने कहा, रामू, आज के समय में भी तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तभी अचानक पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। वही वृद्ध साधु दिव्य स्वरूप में भगवान शिव बनकर प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुमने गरीबी में भी धर्म, दया, सेवा और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा थी। यह धन तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। रामू और उसका परिवार भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और पूरे गांव की भलाई में अपना धन लगा दिया। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं, सावन के महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, ईमानदारी, दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ता, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। अगर आपका भी भगवान शिव पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।
अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी प्रेरणादायक शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।